हेलो एवरीवन, विक्रम सिंह राजपूत दिस साइड और एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के सीजन 2 के एपिसोड 3 में। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग गाइडलाइंस के क्लोज 3 के बारे में, जो कि है कंडीशंस फॉर कंडक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को यानी कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को माननी ही होंगी। तो क्लोज 3 में पहला सब क्लोज कहता है कि कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रोडक्ट्स की पहचान की जिम्मेवारी ओनर की, ट्रेडमार्क मार्कर की, सर्विस मार्कर और आइडेंटिटी मार्कर की होगी। दूसरा सब क्लोज ये कहता है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड यानी कि एक पहचान पत्र जारी करना होगा। तीसरा सब क्लोज ये कहता है कि कंपनी को खुद या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने बिजनेस के प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट्स, कॉस्ट, इनकम प्लान और डायरेक्ट सेलर की पूरी इंफॉर्मेशन रखनी होगी। तीसरे सब क्लोज में पॉइंट ए है कि कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर की सारी जानकारी टाइम टू टाइम अपडेट करनी होगी। डायरेक्ट सेलर की जानकारी में उसका पता यानी कि उसका एड्रेस, उसका पहचान पत्र और उसका पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर लेना जरूरी होगा। सब क्लोज 4 कहता है कि कंपनी की एक खुद की वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें कंपनी के कॉन्टैक्ट्स, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्टिफिकेट, कॉस्ट, इनकम प्लान और कंपनी प्रोफाइल होनी चाहिए। इस वेबसाइट के सहारे ही 45 दिन में डायरेक्ट सेलर और कंज्यूमर की समस्या का हल होना चाहिए। सब क्लोज 5 कहता है कि किसी भी कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर को सेल्स पर होने वाले कमीशन और मिलने वाले बोनस की जानकारी टाइम टू टाइम देनी होगी। उसके बाद आता है सब क्लोज 6। सब क्लोज 6 में लिखा है कि कंपनी को डायरेक्ट सेलर पर मंथली निगरानी रखनी होगी, जिसमें कितनी खरीदारी हुई इस पर नज़र रखी जाएगी। अगर खरीदारी की अमाउंट वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि वैट लिमिट से ज़्यादा होगी तो डायरेक्ट सेलर को वैट टैक्स पे करने के लिए कहा जाएगा। सब क्लोज 7 में लिखा है कंपनी गलत और अधूरी जानकारी और लालच देकर कंपनी में डायरेक्ट सेलर नहीं ला सकती। कंपनी डायरेक्ट सेलर से ऐसे वादे नहीं कर सकती जिनके पूरे होने की उम्मीद ना हो। कंपनी झूठे सपने दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। एक पॉइंट यह भी लिखा है कि कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की अच्छाई को लोगों को गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता सकती। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट, सर्विस और इनकम प्लान को गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर और गलत तरीके से एक्सप्लेन कर नहीं बता सकती। कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को भी ऐसा कोई राइट यानी कि अधिकार नहीं दे सकती कि डायरेक्ट सेलर कंपनी के बारे में गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर लोगों को एक्सप्लेन करे। धोखाधड़ी, जबरदस्ती या गैर कानूनी तरीके से कोई भी कंपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती या नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं ला सकती। कंपनी डायरेक्ट सेलर से किसी भी तरह की जॉइनिंग फीस, रिन्यूअल फीस या कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की फीस नहीं ले सकती। कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस की खरीद पर ही अपने डायरेक्ट सेलर से पैसा ले सकती है। कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को नए डायरेक्ट सेलर के जोड़ने पर कोई पैसा नहीं दे सकती। नए डायरेक्ट सेलर द्वारा की गई सेल पर ही कंपनी उसे कुछ परसेंटेज कमीशन दे सकती है। कोई भी कंपनी मंथली कोई रिन्यूअल फीस भी नहीं ले सकती। और क्लोज 3 में 8वां यानी कि लास्ट सब क्लोज कहता है कि कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर द्वारा सेल्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाले सिस्टम की जिम्मेदार खुद होगी, चाहे उस व्यक्ति को डायरेक्ट जोड़ा गया हो या इनडायरेक्ट जोड़ा गया हो। तो ये थी क्लोज 3 में दी गई इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इनके नोट्स बनाइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में क्लोज 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।